हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। सबसे पहले आप एक मेरे कहने से काम करिएगा, लिखिएगा जय माँ भवानी, फिर आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे जानना होता है कि कौन कहाँ से अपने इस चैनल की वीडियो देख रहा है। ठीक है, आपका खुद का चैनल। ठीक है, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं किस किस के लिए काम कर रहा हूँ। सही है, पहली बार आए हो तो चलो आपका अलग तरीके से वेलकम करता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम चाचा के फैक्ट्स है। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। वो अलग बात है कि वो मुझे बहुत बहुत सारी बातें बताते हैं। कुछ बातें इंक्लूड करने वाली होती हैं, कुछ सुना सकते हैं, कुछ पर हमें पर्दा रखना होता है। फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कमाल की कहानी की जिसमें ये 9 साल की बिटिया माँ भवानी की पसंदीदा गुड़िया बन गई थी। वो कैसे, कहानी में बताऊंगा। आज की कहानी उदयपुर से है और इस गुड़िया का नाम मयूरी है। ठीक है, और ये जो मयूरी है ना, ये 9 साल की है। आज इसका जन्मदिन है। माता पिता मिडिल क्लास फैमिली है और दोनों का ही अनबन बना रहता है। माता पिता का बोल रहा हूँ। मयूरी हर बार देखती है कि हाँ, मॉम डैड आपस में अच्छे से बात नहीं कर रहे। ठीक है, उसे प्यार, झगड़ा, लड़ाई, नफरत इनसे कोई मतलब नहीं। अच्छे से बात करना मतलब सरल तरीके से बात करना, गुस्से में बात करना यानी कि तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर बात करना। तो अक्सर ये अपने घर में ये डेली ही देखती है। आज इसका जन्मदिन है। माता पिता दोनों इसके लिए बहुत प्यारे प्यारे तोहफे लाए हैं। अभी तक ये माँ भवानी को नहीं जानती कौन है, या ये भी कह सकता हूं कि अभी तक इसे इसकी सबसे अच्छी सहेली नहीं मिली है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत नितिन की आवाज़ कम आ रही है तो। होता क्या है कि आज इसका जन्मदिन है। कॉलोनी के, क्लास के बहुत सारे लोग इसको बधाइयाँ देने आए हैं। प्यारी सी एक गेट टुगेदर चल रही है। माता पिता का तोहफा इसे बहुत पसंद आया। अब यहाँ बात आती है रिटर्न गिफ्ट की। जब सभी को ये रिटर्न गिफ्ट दे रही थी, पेंसिल, रबड़, कटर, किसी किसी की किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो उसे पेंसिल बॉक्स मिल गया, किसी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत है तो उसे लंच बॉक्स मिल गया। लेकिन इसने अपनी सबसे फेवरेट फ्रेंड, जो इसकी क्लास की ख़ास दोस्त है, ऋतु नाम है, उसको इसने 2 गिफ्ट दिए। मतलब थोड़ी सी बेईमानी करी इसने। लेकिन ख़ास दोस्त है, वो वाली सहेली नहीं है जो कि इसे अपनी ज़िंदगी में एक चाहिए, जो अभी आने वाली है, माँ भवानी। होता क्या है, जब ये सभी को गिफ्ट दे देती है और सभी लोग अपना अपना घर के लिए चले जाते हैं, तो एक गिफ्ट खोलकर देखती है और कहती है कि मम्मा, ये किसने दिया था? इस पर किसी का नाम भी नहीं है। यहां पापा मजाक बनाते हैं कि ये भगवान जी देके गए थे तुझे गिफ्ट। इसने कहा कि सच्ची में? कौन से भगवान जी? अब ये तो पीछे पड़ गई। पापा ने तो मजाक में बोला था और आज इसका जन्मदिन है और ये दोनों आपस में आज लड़े नहीं हैं। समझ रहे हो, मॉम डैड आज नॉर्मल हैं, किस्मत अच्छी थी इसकी। या ये भी कह सकते हैं कि आज सितारे इसकी तरफ थे। ठीक है, अब होता क्या है कि अपने पापा के पीछे पड़ गई। पापा आराम से बेड पर लेट गए और वो टीवी पर ये न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। ये आकर उनके पेट पर बैठ गई। मुझे बताओ कौन से भगवान जी ने दिया? अब वो हंस रहे हैं कि अरे बिटिया, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछो जाकर। उसने कहा नहीं, आप बताओगे वरना मैं टीवी बंद कर दूंगी। मुझे बताओ कौन से भगवान जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब उनकी हंसी नहीं रुक रही। क्या बताएं छोटी सी गुड़िया को। यहाँ इसके डैडी बोलते हैं कि बिटिया, मैं देख केक वगैरह लेने गया था ना, हो सकता है उस बीच वो भगवान जी आए थे। मम्मी घर पे थी, मम्मी से पूछ। उन्होंने ये मानो अपनी समस्याएं मम्मी की तरफ कर दी। मम्मी किचन में खड़ी खड़ी हंस रही हैं कि ये अब मेरे पास आने वाली है। और वही हुआ, आ गई मम्मी के पास। मम्मी, कौन से भगवान जी आए थे और मैं कहाँ थी? उन्होंने डायरेक्ट मेरे को हैंड में क्यों नहीं दिया गिफ्ट? आपको कैसे पता कि वो कौन से भगवान जी थे?
अब यहाँ मम्मी की भी हंसी नहीं रुक रही और पापा अपने रूम में पड़े पड़े हंस रहे हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब माहौल एकदम बहुत अच्छा सा है। ऐसा ही रहे तो हमेशा कितना अच्छा लगे। अब यहाँ ये गुड़िया बहुत चिंतित, बहुत परेशान कि दोनों सिर्फ हंस रहे हैं, मुझे बात नहीं बता रहे हैं। ये कौन से भगवान जी हैं जिनके सिर्फ घर में आ जाने की वजह से हमारे घर में सब हंस रहे हैं? वरना तो इसे भी पता है कि तेज तेज बात करते हैं पापा मम्मी, माहौल वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज ये अच्छा लग रहा है। और ये गुड़िया ये मानो अब नाराज होने वाली है, मुंह फुलाकर गुस्सा होकर अपने रूम में जाकर बैठ गई। ये मम्मी पापा दोनों हंस रहे हैं लेकिन चिंतित भी हैं कि बिटिया को कैसे समझाएं, कुछ तो बताना पड़ेगा। कौन लाया गिफ्ट? अब ये बहुत कोशिश करते हैं उस गिफ्ट पे, इधर उधर कहीं भी रैपर पे कोई नाम नहीं होता। मम्मी बहुत चालाक होती हैं, पापा बहुत बहादुर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब मम्मी की चालाक बुद्धि एकदम तेज चल गई। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद नवरात्रे हैं। कहती है अरे माँ भवानी आई थी, मैं तुझे बताना भूल गई। अब ये भागती हुई आती अपने कमरे से, कहती है माँ भवानी आई थी। ये माँ भवानी कौन है? उन्होंने कहा मेरे साथ चल। अब ये दुर्गा मैया की बहुत पूजा करती है बिटिया। ये जो इनकी मम्मी है वो मंदिर में दिखाती हैं माँ दुर्गा की फोटो कि ये है माँ भवानी और ये आई थी। इसने कहा अरे बाबा रे, मम्मी लॉयन भी साथ ही आया था। मम्मी ने कहा हाँ लॉयन, लेकिन घर में नहीं आया था, वो बाहर था। मम्मी बाहर तो सब डर गए होंगे शेर देखकर, कितना बड़ा लॉयन था। उन्होंने कहा वो सिर्फ माँ भवानी को दिखता है, हमको नहीं दिखेगा। लेकिन वो आई थी, उन्होंने कहा मयूरी का बर्थडे है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। अब ये बहुत तेज तेज रोने लग गई। मम्मी ने पूछा क्या हुआ तुझे? अब मैंने बता तो दिया माँ भवानी गिफ्ट लाई हैं, दुर्गा मैया की तरफ से गिफ्ट है। उसने कहा लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा भी आ गए सब कुछ देखने कि भैया यहाँ चल क्या रहा है माँ बेटी के बीच। अब वो चुपचाप खड़े हैं दीवार से लगे हुए और सब सुन रहे हैं। तो बिटिया कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। मम्मी ने कहा वो क्या गलती है? मैं रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाई। माँ भवानी को कितना बुरा लगेगा, चलो इनके घर चलते हैं। अब मम्मी और पापा फिर से तेज तेज हंसने लग गए कि अरे घर चलते हैं? किसके घर चलते हैं? माँ भवानी के। और फिर हंस रहे हैं दोनों। तो कहती है आप मेरी बात पर बार बार हंसने क्यों लग जाते हो? अरे उनका गिफ्ट यहाँ रह गया है, उन्हें पेंसिल बॉक्स नहीं चाहिए होगा। यहाँ पापा हंस रहे हैं कि ना बेटा माँ भवानी को पेंसिल बॉक्स नहीं चाहिए। फिर कहती है अच्छा लंच बॉक्स चाहिए होगा, मैं उन्हें बहुत प्यारा वो जो टेडी बियर वाला है ना लंच बॉक्स ब्लू कलर का, वो दे के आऊंगी। चलो चलो चलो। पापा ने कहा कहाँ चलो चलो? तो कहती है कि पापा रिटर्न गिफ्ट देने जाना है, आपको पता है माँ भवानी का घर? कहते हाँ पता तो है बिटिया। कह रहे कहाँ रहते हैं? तो इनके पापा बोलते हैं बेटे यहाँ से तो बहुत दूर रहती हैं, पहाड़ों पर है इनका घर, वहां तक जाने के लिए 1 दिन लगता है। तो उसने कहा ठीक है, कल संडे है और परसों से तो हमारे घर में त्यौहार है, इसे नवरात्रे त्यौहार ही पता है। तो पापा ने कहा हाँ बेटा त्योहारों के बाद चलें? उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इनका गिफ्ट मैं पैक करके रख देती हूँ, हम पहुँचाएंगे ज़रूर। अब मैया के गिफ्ट पहुँचाने के लिए तैयारी चल रही है। बहुत प्यार से सजाती है वो ब्लू वाला लंच बॉक्स टेडी बियर वाला और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। अब मॉम डैड जो हैं इसके दरवाजे पर ही खड़े हैं और आंखों में उनके आंसू हैं कि हमने बिटिया से झूठ तो बोल दिया, लेकिन नवरात्रों के बाद कैसे हम। खैर अब ये दोनों भी आज बिना अनबन के सो गए। सुबह होती है, आज कोई काम नहीं है तो घर के ही सारे कामों में ये लगे हुए हैं दोनों जने। ठीक है, कोई पंखा साफ कर रहा है, कोई कहीं की डस्टिंग चल रही है, छोटी सी गुड़िया भी अपने रूम को साफ कर रही है। तभी चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, मम्मा पापा दोनों को आवाज़ देती है। दोनों आते हैं भागे भागे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उसने कहा मेरा गिफ्ट कहाँ गया? मम्मी ने कहा अरे तू तो बात पकड़ के बैठ गई। अरे बिटिया अगले साल माँ भवानी जब आएंगी उन्हें हम डायरेक्ट गिफ्ट दे देंगे, ठीक है? उसने कहा मेरा गिफ्ट कहाँ गया? अगर मेरा गिफ्ट मुझे नहीं दिया जो मैंने माता रानी को देना है, मैं गुस्सा हो जाऊंगी और मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप मुझे छोटी समझते हो? पापा हंस के कहते ना ना बेटा तू तो बहुत बड़ी है। अरे मेरी मैया तेरा गिफ्ट यहीं है, साफ सफाई चल रही है इसलिए उठाकर हमने उसे कबर्ड में रख दिया है। तो उसने कहा मुझे दिखाओ। कबर्ड खोला, दिखाया, तेरा गिफ्ट है। हंसने लगी हाँ है। फिर जाती है मंदिर पर, अपने घर के वो जो छोटा सा मंदिर है, माँ भवानी से कहती है तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास है, जब मैं आऊँगी दे दूँगी और गुस्सा बिल्कुल नहीं होना, हम पक्के दोस्त हैं, फ्रेंड्स। अब जैसे ही वो इसे बोल रही है मम्मी उसे लेकर आती हैं वापस।
इधर आ जा, माँ भवानी को और भी बहुत काम है, तेरे लंच बॉक्स के लिए वो वेट नहीं कर रही हैं। उसने कहा लेकिन हम जाएंगे कैसे मम्मी? मम्मी ने बताया ट्रेन जाती है बेटा, ट्रेन से डायरेक्ट इनके घर के बाहर उतरेंगे, फिर वहां से पैदल पैदल और इनके घर पर। अच्छा, तो जैसे हमारा इस कॉलोनी में घर है, उनका कौन सी कॉलोनी में है? मैंने कहा बिटिया वैष्णो देवी नाम सुना है? उसने कहा ना। कह रहे ये मैया का वो घर है जहां पर वो सबसे मिलती हैं, ठीक है, और सबके मन में जो होता है ना माँ को पता पड़ जाता है, और ये सब की बातें ये मान ले, जो तेरे को चाहिए ये तेरे को दे देंगी। उसने कहा जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। मैंने कहा हाँ जो तुम्हें चाहिए। तो मम्मी अगर मैं वो जो मैंने ब्लू वाला एक सैंडल देखा था अगर मांगूं, तो मम्मी कहती हैं धीरे से हाँ वो भी दिलाएंगी। और मम्मी पिंक वाला ड्रेस, मैंने कहा वो भी दिलाएंगी। मम्मी छोटी वाली साइकिल। अब पापा हंस के कहते हैं अरे माँ भवानी को बाकी लोगों के लिए भी कुछ खरीदने देगी, ब्लू वाला ये और पिंक वाला वो, तुम दोनों काम करवाओ पहले। अभी ये माहौल ठीक है, अच्छा है, जब से माँ भवानी का जिक्र हुआ है, बातें हुई हैं, अनबन खत्म हो गई है। आप ईश्वर को कब किस रूप में याद कर लेते हो, सच में आपको खुद नहीं पता होता है। अब ये जो गुड़िया है जिद पकड़ कर बैठ गई है कि माँ भवानी के घर तो जाना है, देखना है, मिलना है और उन्हें तोहफा देना है, रिटर्न गिफ्ट है। अब यहां मंडे आ गया जी। ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है हस्बैंड के। जब घर आए हैं तो बहुत परेशान, बहुत चिंतित, बहुत टेंस, क्योंकि यहाँ जॉब पर बात आ रही है। जो इनको अपने सेल्स फिगर मेंटेन करने थे, यानी जो सामान जितना बेचना था उतना नहीं बेच पाए, जिसकी वजह से आज इनका बॉस बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिसने इन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई है। अब यहाँ जब ये घर आए हैं तो ये बिटिया ने गलती कर दी, उनका मूड पहले से ही ख़राब था और इसने ये मानिए जले पर नमक छिड़क दिया। पापा आप ऐसे फेस लेकर जाओगे क्या माता रानी के पास? ना ना, आपको स्माइल करते हुए जाना चाहिए। पापा ऐसे देखेंगी तो माँ कितना बुरा मानेंगी। उन्होंने कहा कहीं नहीं जा रहा मैं, आ रही है बात समझ में? और कोई माँ भवानी नहीं आई थी तेरे बर्थडे पर, ये मैं ही लाया था, इस पर मैं अपना नाम लिखना भूल गया था, ठीक है? और अब दोबारा से कोई नहीं बोलेगा घर में यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई माता रानी नहीं आई थी। अब ये बेटियाँ रोने लग गई कि पापा ने मेरे से झूठ बोला है, मैया आई थी, माता रानी आई थी, और मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे, मैं जाऊंगी। मम्मा ने इसे मम्मी वाला जो जादू होता है ना उससे समझाकर अभी शांत कर लिया है। अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं, हर दिन ये यही बोल रही है कि हम नवरात्रों के बाद माता रानी के घर जा रहे हैं, मेरे पास उनके लिए कुछ गिफ्ट है वो देने जाऊंगी। सभी बच्चों को बता रही है, अपनी क्लास में, अपने आसपास के कॉलोनी वालों को, सभी को बता रही है। अब ये चुपके से माता रानी के पास गई, मतलब मंदिर के सामने गई और बोलती है पापा को भी आपके घर तक आना है, लेकिन उनके ऑफिस में बहुत खराब बच्चे हैं, वो पापा को गुस्सा कर देते हैं, पापा को हैप्पी रखना है। ये सब उसके पापा भी सुन रहे हैं। कब आंखों से आंसू छलक जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो अपने आंसू पहुंचते हैं और बिटिया को गले लगा लेते हैं कि बिटिया मेरे ऑफिस के बच्चे नहीं हैं, मेरे ऑफिस में भी मेरे ही जितने बड़े लोग हैं, और हाँ मेरी तरफ से बेटा सॉरी, मैंने तुझ पे गुस्सा हुआ। अभी नहीं जा सकते माँ भवानी के, फिर किसी दिन जाएंगे, ठीक है, अभी बाद में कभी। उसने कहा अभी जा भी नहीं रहे, अभी तो मम्मी ने बताया ना हम 10th या 11th जो डे होगा उस दिन जाएंगे, अभी नहीं जा रहे पापा। और पापा फिर हंसने लगे कि इसे सच में पूरा भरोसा है कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। ऐसा होना है नहीं, ऑफिस से छुट्टी के लिए प्राइवेट जॉब में एक महीना अप्लाई करना पड़ जाता है पहले, एकदम ऑन द स्पॉट तो भैया कोई रिश्तेदार कोई मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं। अब यहाँ मॉम डैड हर दिन बस एक नई मीठी सी टॉफ़ी दे देते हैं बिटिया को, ये भूल जाती है, फिर अगले दिन। अब होता क्या है, नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और संपन्न होने के बाद ये गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश है। मॉम डैड दोनों पूछते हैं कि इतनी खुश क्यों है, क्या हुआ? तो उसने कहा कि अब हम कल या परसों जाएंगे ना माता रानी के, तो मैं गिफ्ट और अच्छे से सजाऊं क्या? पापा ने कहा कोई कहीं नहीं जा रहा। आज इनका मूड फिर वैसा ही है जैसे पहले होता था, खराब।
अब यहाँ इन दोनों की बहुत देर तक अनबन हुई है। ये मानिए कि ये भूल गए कि इनकी छोटी सी गुड़िया सब सुन रही है, सब देख रही है। और आज की अनबन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करा जो कि नहीं करना चाहिए था, वो भी बच्चे के सामने। अब इसने सब सुना है। अब उन दोनों को ये ना शांत करा सकती ना समझा सकती, बस रो सकती है। अपने रूम में आकर रो रही थी। जब तकरीबन आधा घंटा ये बिटिया रो ली थी, तभी से याद आता है कि इसके पास तो एक इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे जाके शिकायत करती हूँ। माँ भवानी मंदिर के सामने गई और हाथ जोड़कर कहती है कि इन दोनों को अच्छे से आप डांट लगाओ। ये जब स्माइल करते हैं दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे मॉम डैड स्माइल ज़्यादा नहीं करते। तुम्हारे मॉम डैड स्माइल करते हैं, और अगर तुम डांट लगाओगी ना दोनों एकदम लाइन पे आ जाएंगे। मुझे डांट कर इन्होंने वो अजीब सी सब्जी होती है लौकी, वो खिला दी। मुझे डांट कर इन्होंने अजीब अजीब शूज़ पहना दिए। मुझे डांट कर ये पढ़ने बिठा देते हैं। तो अब इन दोनों की मिस्टेक है। माता आप डांटो, मेरी फ्रेंड हो ना, तो अब इन्हें डांट लगाओ। या एक काम करो, इनको वहीं बुलाओ अपने घर पर और फिर डांट लगाओ, ऐसा ठीक रहेगा। मैया ने जैसे कि इसकी बात सुन ली। अब होता क्या है, इनके ऑफिस में जो कि ये सबसे पीछे चल रहा था सेल्स में, कुछ पुराने क्लाइंट थे जो कि इससे आकर अपने आप मिलने लगे। 2 दिन में उस ऑफिस में सबकी सेल मिलाकर भी इसकी सेल के बराबरी किसी की नहीं थी। ये मानिए कि इसका उस महीने का टारगेट छोड़िए, अगले 6 महीनों के भी टारगेट पूरे हो गए 2 दिन में। ऑफिस में ये मानिए कि इससे बेहतरीन कोई है नहीं, क्योंकि वो फीलिंग आ रही है कि हम तो किंग हैं। जो 1 महीने में टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, वो 6 महीने का एक साथ 2 दिन में। अभी इसे समझ नहीं आ रहा कि ये मैजिक कर कौन रहा है और ये करवा कौन रहा है। कर रही है माता रानी, करवा रही है वो गुड़िया मयूरी। अब ये घर पहुंचा है बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर, अपनी वाइफ के लिए भी बहुत प्यारा सा गिफ्ट लिया। और दोनों को जब गिफ्ट देता है तो बताता है कि आज मेरे को ऑफिस में वो कमाल देखने को मिला है जो मैंने बहुत टाइम तक नहीं देखा। जब ये खुश है तो सभी के चेहरे पर स्माइल है। बिटिया पूछती है, आपको ऑफिस में फर्स्ट प्राइज मिला है? बोलता है, हाँ बिटिया, मुझे वो फर्स्ट प्राइज मिला है जो कि अभी तक किसी को नहीं मिला था और आने वाले सालों में भी किसी को नहीं मिलेगा। वाइफ ने पूछा, ऐसा क्या हुआ ऑफिस में? उसने कहा, मैंने 2 दिन में 6 महीने के टारगेट अचीव करे हैं। कहती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले तुम्हारा बॉस बहुत रूडली बात कर रहा था, गुस्से में था। उसने कहा, मेरे टारगेट सबसे पीछे चल रहे थे, मतलब मैं बहुत दूर था उसे अचीव करने में। मैं ये मानो कि हो सकता मेरी जॉब पर बात आ जाती। वाइफ ने पूछा, फिर ये सब हुआ कैसे? तो बोलता है, बहुत पुराने क्लाइंट थे, उन्होंने अपने आप ही मुझे कॉल करा। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे हुआ कैसे, वरना मेरे जैसे 1000 एजेंट होते हैं, कोई किसी से मिल ले, कोई किसी से काम करा लेता है, लेकिन ये कमाल है। तो बोलती है, 1 मिनट, आप दोनों आपस में बात मत करो, ये मेरी फ्रेंड ने किया है क्योंकि हमें वैष्णो देवी जाना है। मैंने उससे कहा था कि पापा का काम जल्दी फिनिश करा दो तो हम जल्दी आ जाएंगे। पापा ने कहा, अच्छा तो बेटा अभी हम फिर ट्रेन में क्यों नहीं बैठे? हमें तो ट्रेन में होना चाहिए था। तो उसने कहा कि हाँ होना तो चाहिए था, मैं पूछ के आती हूँ। अब जैसे ही इसने कहा ना मैं पूछ के आती हूँ, मम्मा पापा दोनों हंस रहे हैं कि ये बार बार चल देती है मंदिर के सामने बात करने। अब ये अभी मंदिर के सामने खड़ी है और अब हस्बैंड के फ़ोन पर कॉल आता है ऑफिस से। देखता है और एकदम परेशान हो जाता है कि ऑफिस से इस वक्त फ़ोन आया, तो इसके बॉस का फ़ोन है। वहाँ से बॉस क्या बोलते हैं कि भाई पूरा ऑफिस बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमने अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर अचीव करे हैं और बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है और ये मान ले कि तेरी वजह से सबको 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिल रही है। लेकिन हम सबका एक प्लान है, अगर तू हाँ करेगा, क्योंकि तू स्टार है आज का और इस कंपनी का और हमेशा रहेगा, तुम्हारी हम सैलरी 3 गुना करते हैं, पहली बात। दूसरा, हम सबका प्लान है वैष्णो देवी जाने का, और अगर तू भी हाँ करता है तो हम तेरा भी अपने साथ प्लान बना लेते हैं। बोल क्या बोलता है?
ये मैजिक है। इसने छूटते ही कहा कि बिल्कुल चलूंगा, और आपका हुक्म सराखों पर सर, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूं। और जब हम माँ भवानी के घर जा रहे हैं तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कि मना करेगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कैसे टिकट करनी है। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, पूरी कंपनी साथ चल रही है और सब अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपनी गुड़िया और वाइफ को भी साथ ले लेना। अब उसने कहा कि ठीक है सर। जैसे ही इसने बोला ना कि माँ भवानी के घर जाने को कौन मना करेगा, गुड़िया भागती हुई आती और कहती है कि ट्रेन से फ़ोन आ गया। तो पापा हंस के फ़ोन पर हाथ लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा 1 मिनट, बॉस से बात कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, बात कर लो। जब बात हो जाती है तो कहते ट्रेन से फ़ोन नहीं था, मेरे ऑफिस से फ़ोन था। तो वो छोटी सी गुड़िया अपने माथे पे हाथ मारती है कि इन्हें पापा को बार बार ये डिस्टर्ब करते रहते हैं, अब क्या काम है। पापा ने कहा नहीं, वो बस ये कह रहे थे कि ट्रेन में आपको विंडो वाली सीट चाहिए कि। अब जैसे ही उन्होंने बोला, ये बिटिया बहुत खुश है, माता रानी के जा रहे हैं, अब तो मैं अपना गिफ्ट पैक करूंगी। ये भाग के अपने कमरे में गई है। अब वाइफ टेंशन में है कि वास्तव में बोल रहे हो ये सब कुछ मजाक है, हम क्या परसों सच में वैष्णो देवी जा रहे हैं। उसने कहा हाँ, ऑफिस से फ़ोन था, उन्होंने हमारा सब, ये मानिए कि प्लान बन चुका है, टिकट हो गई हैं। हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि कहीं ये सारा जो प्लान है बिटिया और माँ भवानी तो नहीं बना रही, जो कि सच में ऐसा हो रहा था। ट्रेन में बैठे हैं, गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश है, गिफ्ट इसके हाथ में है, किसी को ना दिखा रही है ना किसी को छूने दे रही है। वो माँ भवानी के लिए गिफ्ट है, वहीं देना है और किसी को नहीं देना है। जब ये वैष्णो देवी आए हैं, जहाँ पर अब काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है, तो अब तो आपने देखा होगा कि प्लेन रोड हो गया है, उस समय थोड़ी सी चढ़ाई थी, ठीक है। गुड़िया को बोलते हैं कि आप किसी के हेल्प के साथ आप वहाँ तक आ जाओ, मॉम डैड आपके साथ चलेंगे। इसने कहा नहीं नहीं, मैं पैदल पैदल जाऊँगी, किसी के घर जाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना जाते हैं, मुझे पता है माता रानी के घर तक जाने के लिए हमें पैदल पैदल चलना होता है, इतना मत समझाओ, मैं छोटी नहीं हूँ मैं। पापा ने कहा हाँ हाँ, छोटी तो बिल्कुल नहीं है। अब पूरा ऑफिस, इनकी पूरी कंपनी साथ है, मॉम डैड भी साथ हैं और ये गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश है माँ भवानी के हम घर जा रहे हैं। जब ये वैष्णो देवी में वैष्णो माता के सामने आ गई, गिफ्ट इससे कोई नहीं रखवा रहा बीच में, क्योंकि जो उसे छूने की कोशिश करता है ये उसे डांट देती है। माता रानी के लिए है, डोंट टच, आप नहीं इसे हाथ लगाएंगे। अब वहां पे जो पंडित जी हैं वगैरह हंसने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा, गलती हो गई, माता रानी के लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? उसने धीरे से बताया लंच बॉक्स है। अब वो पंडित जी भी हंस रहे हैं, लंच बॉक्स है माता रानी के लिए, इसमें सैंडविच ठंडा नहीं होगा, और हाँ अगर इसमें नूडल्स लेके जाते हैं ना घर से तो खराब नहीं होते, स्पेशल है, बहुत स्पेशल है बिटिया, तू भी बहुत स्पेशल है, आजा आजा माँ के दर्शन कर ले। अब जब ये अंदर गई है, माँ भवानी के सामने आई, तो मम्मी डैडी ने कहा कि ये ही आई थी। अच्छा तीनों? हाँ तीनों आई थी। किसको दूं? उनका बीच में जो बैठी है ना, ये माँ भवानी है, इन्हें गिफ्ट दे दे। अब पंडित जी ऐसे देख रहे हैं गुड़िया को, कर ले बेटा तू अपना, जो तेरा मन है, जिस वजह से तू आई है तू कर ले। अब इस गुड़िया ने अपना गिफ्ट रखा उनके सामने, हाथ जोड़ा और धीरे से बोलती है इसमें खाना अच्छा रहता है, आप मेरे बर्थडे पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी अब से आया करूंगी, जय मां भवानी। ऐसा बोल के ये वहां से चल दी। और उसके बाद से इनके मॉम डैड के बीच में अनबन खत्म हो गई। हस्बैंड जो हैं काफी अच्छी पोस्ट पर आ चुके हैं, जो वाइफ हैं वो भी अपनी कंपनी में, अपनी प्राइवेट कंपनी में जहां वो जॉब करती हैं वहां पर अच्छी पोस्ट पर आ चुकी हैं। और हाँ, अब ये जो मॉम डैड हैं इनके बीच में अनबन खत्म हो चुकी है, प्यारा सा माहौल है। देखिए, दो बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आई जाती है, वो वाला नहीं, लेकिन जो पहले इनके घर का माहौल हुआ करता था अब वो नहीं है। अब सब कुछ अच्छा है, प्यारा है। ये गुड़िया माँ भवानी की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है, क्योंकि जो ये बोलती है माँ सुन लेती हैं, और यकीन मानिए इसे वो हर चीज़ मिलती है, कभी जल्दी कभी देर से, जो ये माँ से अर्जी लगा देती है। और तब से अभी तक ऐसा एक भी साल नहीं गया जिसमें ये तीनों माँ भवानी के घर, मतलब दरबार, ना जाते हों। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह।
कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करिए, बिना सोचे कुछ भी जो आपके मन में है, ठीक है। आपके एक लाइक, आपके एक मैसेज, एक शेयर से चैनल की थोड़ी सी मदद हो जाती है, और मेरी भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।